नमस्कार बच्चों, यदि आप भी नवोदय की तैयारी कर रहे हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता और आप ऐसे सोच रहे हो कि किस जगह से तैयारी करूं, तो आप सही जगह पे आए हो। हमारे गुरुकुल से लाखों बच्चे हर साल पास होकर जाते हैं। इस साल 736 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और नेक्स्ट आपका सिलेक्शन मेरे को कराना है। ठीक है, तो आज मैं टॉप 10 मानसिक योग्यता के क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो आप टॉपर बनने लायक हो। ठीक है, आपको टॉपर बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। और मैथ की मैं डेली क्लास देता हूं और रीजनिंग की भी डेली देता हूं। मानसिक योग्यता की क्लास 7 बजे से आएगी और मैथ की क्लास 6 बजे से आएगी। ठीक है, डेली। और हर एक बच्चे को मैं टॉपर बना दूंगा। मैं पूरे यूट्यूब पे आप कहीं भी घूम लेना, यही एकमात्र चैनल ऐसा है जो हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कराने की आपको ट्रिक सिखाता है। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी घूम लेना। ठीक है, तो आज हम इसमें टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो मानसिक योग्यता के काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे और हर साल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को पूरा देखना है। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, देखो देखो इसका राज क्या है। देखो 736 बच्चे पास होने का राज क्या है। मात्र इस बैच को ज्वाइन करके 499 रुपए में, मात्र इस बैच को ज्वाइन करके 12 महीने में, 12 महीने के लिए मैंने फीस रखी है 499 रुपए। आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो एक महीने के 1200 रुपए लेगा, लेकिन मैं पूरी साल के आपको 499 रुपए ले रहा हूं। ठीक है, इसका प्ले देखो, इसका जो ये आपको कहां पे करना है, किस तरीके से, पूरी डिटेल्स में क्लास मिल जाएगी। लेकिन यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में फौजी बैच लॉन्च होने वाला है, तो इस बैच को देखो, इसी बैच ने सिलेक्शन दिलाया है। 736 जो बच्चे हैं उसका सिलेक्शन इसी बैच ने दिलाया है मात्र 4 महीने में। 4 महीने इसी बैच को पढ़ा था उन बच्चों ने और यहां से तैयारी करके उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप सोचते रह जाते हो सर इसका आंसर क्या होगा। तो देखो हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से समझेंगे, कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, कोई भी इधर उधर घूमने की चीजें तो होगी नहीं। मेरे यहाँ डायरेक्ट ट्रिक पे बात होती है और हर क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सॉल्यूशन करने की ट्रिक बताई जाती है। ठीक है, तो रीजनिंग की इसमें से देखो आपको 4 आकृति दिख रही है। इन 4 आकृतियों में से एक आकृति ऐसी है जो सबसे अलग है। बताओ कौन सी आकृति ऐसी है। देखो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया बहुत अच्छी बात है, वो टॉपर बनने लायक है। अब उनको एक सही टीचर की सही गाइडलाइन की जरूरत है। आपको बहुत मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक सीखने की जरूरत है। बस आप ट्रिक सीख गए तो पूरे 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 चांसेस हो जाएंगे आपका सिलेक्शन होने के। ठीक है, पूरे चांसेस हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सही टीचर को पकड़ना। आप पूरी साल मेहनत करते हो और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसा लगेगा आपको। आप अभी से सही टीचर को पकड़ लो, आ जाओ हमारे गुरुकुल में, आ जाओ, मैं सिलेक्शन दिलाऊंगा। हमारे गुरुकुल में आ जाओ, ये मेरा वादा है। आपको पूरे दिमाग को और दिमाग की सोचने के तरीके को सारे को चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, हमारा तरीका पढ़ाने का कुछ अलग ही है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, इसमें मैं ट्रिक बताता हूं, एक सेकंड में आप पहचान जाओगे। देखो सबसे पहले इधर देखो, ये देखो क्या है, इसके तीर के ऊपर ऐसे करके बना है और देखो इसके भी ऊपर ऐसे करके बना है और इसके भी ऊपर ऐसे करके बना है। इसमें कोई आकृति है ऐसी ऐसी या ऐसी? नहीं है, तो यही सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप नवोदय में सिलेक्शन ले सकते हो, आप सैनिक स्कूल में जा सकते हो, आप अटल आवासीय विद्यागण किसी भी स्कूल में जा सकते हो अगर इस क्वेश्चन को समझ गए। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया काफी ज्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको ये ग्लास दिख रहा होगा ना, इसके जैसा इन चारों में से कौन सा होगा, ये आंसर आपको बताना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाओ आराम से। इसका आंसर कमेंट में बताना और लास्ट में ये भी बताना कि आपने 10 क्वेश्चन लगाए थे उसमें से आपका स्कोर कितना रहा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि बच्चा कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करो थोड़ा सा और अपना दिमाग लगा के इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरे यूट्यूब पे आप घूम लेना, नवोदय के मामले में ऐसी ट्रिक कोई नहीं सिखाता। मैथ की मेरी फाड़ू ट्रिक है, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। उन ट्रिकों को अगर आप अप्लाई करोगे तो ना तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ना किसी को सॉल्यूशन करने की जरूरत है। आप देख के 1 या 2 सेकंड में आप उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बताओ इसका आंसर राइट क्या होगा। ठीक है, बताओ इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा, कि देखो सबसे ज्यादा हो नहीं सकता वो देखते हैं। देखो ये गिलास है, देखो यहां तक भरा हुआ है। ठीक है कि नहीं। अब देखो ये गिलास कहां तक भरा हुआ है, यहां तक, तो ये आंसर तो वैसे ही नहीं होगा। सही है कि नहीं। अगर हम इन दोनों आकृतियों की बात करें, ये वाली दोनों आकृति, तो देखो इसमें देखो बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं। देखो गौर से देखो आप, देखो इसमें ये चिपकी हुई है लेकिन इसमें दोनों में अलग है, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, ये भी आंसर बिल्कुल नहीं है। तो बताओ कौन सा आंसर है। अब आप बताओ कौन सा आंसर है। तो देखो इनमें अगर दोनों में बात की जाए तो देखो ये वाली आकृति, देखो ये वाली आकृति बिल्कुल अलग है लेकिन ये वाली आकृति यहां चिपक रही है, ये भी आंसर नहीं है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड बचा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया वो टॉपर बनने लायक हैं। बस आपको सही टीचर की जरूरत है, सही टीचर को पकड़ लो, आज से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सही टीचर के लिए कुछ नहीं करना, आपको सही टीचर को पहचानना है, किसका समझ में आता है किसका समझ में नहीं आता, कौन ट्रिक से पढ़ाता है, बस ये पहचानना है। अब जो बच्चा ये पहचान गया कौन ट्रिक से पढ़ाता है उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इस वाले क्वेश्चन को आपको पूरा करना है, और पूरा करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा शानदार से, उस ट्रिक से माध्यम से आप ऐसे क्वेश्चन को कभी जिंदगी में गलत कर ही नहीं सकते। और आपने ये 10 क्वेश्चन देख लिए, और 10 क्वेश्चन करने के बाद आपका स्कोर 8 या 10 है, अगर आपका स्कोर 6 भी है ना, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, 6 भी है अगर आपका स्कोर, तो आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। और मैंने जो 736 बच्चों को सिलेक्शन दिया, वो मैंने किस तरीके से दिया, वो मैं आपको पेड बैच में सिखाऊंगा, 499 रुपए वाले बैच में सिखाऊंगा। 12 महीने की फीस ले रहा हूं, कोई ज्यादा नहीं ले रहा मैं, इतना तो नेट का ही खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो आप वहां से सिलेक्शन ले सकते हो, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आज फ्री वाले बैच में मैं आपको ऐसी ट्रिकें सिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होगी, बहुत अपर लेवल की है, ठीक है। इस बारे क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाए तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले दिख रहा है कौन नहीं हो सकता। देखो ये देखो गोलाई में है, ये देखो गोला में है, आधा गोला है, ये भी आधा गोला है, ये भी आधा गोला है, लेकिन ये गोला कहां है गुरु, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं, बस ये हमने पहचान लिया। अब देखो सेकंड बात हमें क्या पहचाननी है, सेकंड बात तो देखो हमने ये पहचान लिया, देखो इन तीनों में गोला गोला है, इसमें भी गोला है, इसमें भी गोला है, इसमें भी गोला है। लेकिन अगर हम अंदर की बात करें, अंदर वाली बात करें, तो क्या होगा, देखो इसमें देखेंगे तो ये आकृति ऐसे करके बन रही है, यानी कि जो हमारी अंदर होगी वो ऐसे करके होगी, लेकिन ये कैसे है, ऊपर की ओर है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये कैसी है, चौकोर है, चौकोर है, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा बचा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक सकता टॉपर बनने से। ये 10 क्वेश्चन देख के जाओ, और मैथ की क्लास आपको मिल जाएगी 6 बजे, मैथ की क्लास डेली 6 बजे मिलेगी आपको, और रीजनिंग की क्लास डेली 7 बजे मिलेगी। और आ जाओ मेरे बैच में, अब मैंने बैच स्टार्ट कर दिया। जो बच्चे झंडा गाड़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, वो सब मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाएगा, फिर भी आपको डरना नहीं है। इसमें मैं शानदार सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत लगा दोगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हम पहली आकृति को देखेंगे तो कहां की ओर है, ऊपर की ओर है कि नहीं, एक आंख की ओर है, ऊपर की ओर है। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट यानी दूसरी आकृति में देखें तो ये कहां की है, नीचे की ओर है, ठीक है। कहां की ओर है, नीचे की ओर। तो देखो ये ऊपर थी, इसके बाद ये नीचे हो गई। अब देखो हमें ये गोला ऊपर था, उसके बाद ये कहां हो जाएगा, देखो ये ऊपर थी तो नीचे हो गई। अब देखो ये ऊपर है तो ये भी तो नीचे होगा, क्या इसमें नीचे है, नहीं है। देखो सबसे पहले तो इसमें ये है कि ये गोला कैसा था, सफेद था, और ये गोला कैसा हो गया, काला हो गया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर ये ऊपर की ओर है और ये कैसी हुई है, लेटी हुई है, तो लेटी हुई तो हो ही नहीं सकती, और ये टेढ़ी हुई है, ये भी नहीं हो सकती। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा बचा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आज भी मैं दावा करता हूं आपको मैं टॉपर बना दूंगा। आ जाओ मेरे पेड बैच में, आ जाओ मेरे बैच में, जहां मेरे बैच स्टार्ट हो रहे हैं वहीं से आपको टॉपर बना दूंगा। ये तो बस मात्र आपको दिखाने के लिए क्लासेस चल रही है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाने की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन रियली क्लासेस जो चल रही हैं वो वहां पर चल रही हैं, अब मेरे टॉपर बैच में चल रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवें क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बहुत सारे बच्चे गलत भी करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, तो गलत तो बिल्कुल भी नहीं करना, गलत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यार, ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं, बहुत सारे बच्चों ने लगा भी लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। ये देखो ये सबसे पहले कहां है, ऊपर की ओर है कि नहीं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे घुमाएं, इधर की ओर घूमेगा, इधर की ओर घूमेगा तो लेट गया ये, ठीक है। तो ऊपर वाला जो बॉक्स ब्लैक था और इधर कहां हो गया, खाली हो गया, और ये ब्लैक वाला कहां चला गया, इधर चला गया। अब देखो ये देखो इधर से ऐसे आया था, ऐसे तो घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। अब देखो ये भी ऐसे ही घूमेगा, ये कैसा था, लेटा हुआ था। तो देखो लेटे लेटे वाले सारे ऑप्शन काट दो, ये भी नहीं आंसर हो सकता और ये भी नहीं आंसर हो सकता। ये दोनों क्यों नहीं हो सकते, अब पूछो। ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि लेटा हुआ तो यहां भी है, अगर ये घूमेगा तो लेटा हुआ तो नहीं, खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों लेटे हुए। अब देखो खड़ा होने का, देखो ये खड़ा हुआ, ठीक है, ये खड़ा हुआ, लेकिन खड़ा होगा तो देखो हमने एक बात बताई थी आपको, अगर ये ऐसे करके इधर घूमेगा तो ये काली वाली आकृति कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे हो जाएगी। ये काली थी, लेकिन काली वाली नीचे पहुंच जाएगी और सफेद वाली ऊपर आ जाएगी, यानी ये सफेद हो जाएगी, ठीक है। ये काली जो थी वो सफेद हो जाएगी। अब सफेद किसमें है, इसमें है सफेद, इसमें काली है, ये नहीं हो सकता, इसमें सफेद है। ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये 5 क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गए तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखो बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको गलत शिक्षा दी जाती है, उसकी वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। ये पूरी तरीके से हो जाता है, उनके साथ स्कैम हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जहां से पढ़ रहा हूँ वो बहुत बेस्ट टीचर है, जो आपको 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5 हजार रुपए के कोर्स बेच रहे हैं, वो एकदम घटिया आपको पढ़ाते हैं। नहीं, कंसेप्ट एक बार मैच करके देख लेना, ठीक है। जो मैं आपको कंसेप्ट करा रहा हूं और वो कंसेप्ट करा रहे हैं, एक बार कंसेप्ट मैच करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा किसके कंसेप्ट बेहतर है। मेरे जो कंसेप्ट हैं और जो मेरी ट्रिक हैं, वो हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्यूशन कर देता हूं, बिना फॉर्मूला के। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है।
और जो आपको टीचर पढ़ाते हैं वो आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस का, परसेंटेज का, टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनको याद करवाते हैं। मेरे यहाँ याद करने का कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे 10 से 15 सेकंड में। इस वाले क्वेश्चन को देखो, जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आया तो इसको करने का एक मात्र तरीका है, देखो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है और इसको पूरे बॉक्स को बना देना है, ऐसे करके पूरे बॉक्स को बना देना है बस, और इधर वाले को पूरे को काट देना है, इधर वाले को पूरे को काट देना। अब बताओ इसमें से कौन सा आपका आंसर है। देखो ये मान लो आपको पूरा कहीं नहीं दिख रहा, ये वाला कहीं नहीं दिख रहा और ये वाली आकृति दिख रही है, इसके जैसा कौन सा है आप बताओ, इसके जैसा कौन सा है। तो हमें साफ साफ दिख गया कि भैया इसके जैसा तो ये है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये नीचे को आ ही नहीं रहा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसकी बात करें तो देखो इसकी गर्दन सी लंबी है काफी ज्यादा, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसको देखें तो ये देखो गर्दन तो लंबी है लेकिन पीछे से थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, ये देखो इसकी लंबाई ज्यादा है लेकिन यहाँ तो लंबाई ज्यादा नहीं है। मीडियम कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। अब जो बच्चे इस क्वेश्चन को लगा पाए 7वें क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए, और लास्ट में मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। ये देखो 7वां क्वेश्चन, देखो इसको मैं मात्र 10 सेकंड में या 5 सेकंड में करा सकता हूँ, 5 सेकंड में करा सकता हूँ इस क्वेश्चन को। और जो भी बच्चे नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है। देखो यहाँ पे हमने शीशा लगाया, ठीक है, हमें मिरर वाले क्वेश्चन है, ये शीशा लगाया। अब शीशे में किस तरीके से दिखेगा, तो देखो इसकी ट्रिक क्या है। बहुत सारे बच्चे मैच करने लग जाएंगे कि देखो इसमें मैं ट्रिक बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आप गलती क्या करते हो। आप करोगे इस क्वेश्चन को मैच करने लग जाओ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही हो जाते हैं, मैच करने की क्या जरूरत है, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। सारे क्वेश्चन चाहे गणित हो चाहे कौन सा भी हो, आपके सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं। अगर हमें सॉल्यूशन कराता तो वो हमारे पास ऑप्शन क्यों देता, हमारे पास ऑप्शन है तो आंसर उसी में है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो समझो, सबसे पहले कितना है 2 है, तो हमें सबसे पहले 2 देखना है कहां है। क्या यहाँ पे सबसे पहले 2 है, बिल्कुल नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। क्या यहाँ सबसे पहले 2 है, बिल्कुल नहीं है, ये तो ऐसे आंसर नहीं हो सकता। क्या यहाँ सबसे पहले 2 है, बिल्कुल नहीं है, 1 है, ये आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा बचा। क्या आपने कोई सॉल्यूशन किया, नहीं किया, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जो मैं तरीका बता रहा हूं मेरे तरीकों को फॉलो करोगे तो सॉल्यूशन का तो कोई कॉलम ही नहीं बनता यार, सॉल्यूशन करने करेंगे भी नहीं, हर क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम वैसे ही आंसर बताएंगे। और वीडियो को पूरी देखोगे, आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना, इधर उधर शेयर कर देना। आपके दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं, जो भी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सबको इस वीडियो को पहुंचा दो। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, इधर उधर सबको शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वें क्वेश्चन में क्या है, देखो 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन देखेंगे तो ये है कागज कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। पेज होता है ना, जो कागज आपकी कॉपी में लगे होते हैं, उनको कटिंग कैसे करना है, फोल्ड कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को सिखाने के लिए आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्या है कि देखो एक कागज था, देखो ये कागज है, ठीक है, ये कागज है, तो हमने यहां से मोड़ दिया और यहां से मोड़ दिया। अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो आगे की ओर कर देंगे, इसको भी आगे की ओर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में प्रैक्टिकल भी दिखाया करूंगा आपको। तो हमने ये मोड़ दिया, फिर उसके बाद देखो ये हमने मोड़ दिया, उसके बाद देखो बीच में से और मोड़ दिया, बीच में से इधर को मोड़ दिया और ये इधर को आ गया, तो ये कागज कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अगर हम यहाँ लंबे लंबे गोला करेंगे तो ये गोला लंबे लंबे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, न कि इधर को भी होंगे, इधर को नहीं होंगे, ये गोला इधर को होंगे ओनली, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, ऐसे करके ऐसे हुआ, तो ये हो नहीं सकता। ये ऐसे करके ऐसे क्रॉस चिन्ह कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और ये ऐसे हुआ, तो ऐसे तो हमने किए ही नहीं गुरु, तो वो कैसे गए, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा बचा, यही आंसर है। देखो जब भी हम 3 गोले करेंगे तो 3 गोले एक ही लाइन में आएंगे, इस तरीके से हमने वो पेज को फोल्ड किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। बताओ किन बच्चों को ये 8 क्वेश्चन समझ में आए। हाँ देखो, जिन बच्चों को ये 8 क्वेश्चन समझ में आए वो टॉपर बनने लायक हैं, उनको इस बार टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप टॉपर हो, ठीक है। आप ऐसे घटिया टीचर से मत पढ़ना जो आपको बेवकूफ बना के और आपको पूरी साल खराब कर दे, ठीक है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कौन टीचर जो है आपको सही डायरेक्शन में सही शिक्षा देता है। ये पता कैसे चलेगा, अब देखो आप लोग सोचेंगे पता कैसे चलेगा। पता करने का मात्र एक ही तरीका है कि उसके कंसेप्ट देखो, भाई करा कैसे रहा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन कैसे करा रहा है, क्या कोई फॉर्मूला याद करवा रहा है, क्या कोई आपको लॉन्ग मेथड करा रहा है। अगर आपको कोई लॉन्ग मेथड करा रहा है तो कुछ नहीं हो। देखो अब 9वें क्वेश्चन को देखो, 9वां क्वेश्चन कैसा है। इस वाले क्वेश्चन को देखने के बाद आप थोड़ा सा डरोगे कि सर हम इसको मिलाएं तो मिलाएं कैसे, यही तो माइंड का गेम है। नवोदय कुछ नहीं चेक करता, आपके माइंड को चेक करता है, न कि ये चेक करता है कि आप रट्टा कितना मारते हो। रट्टे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है कि आपके पास माइंड कितना है, तो माइंड का यूज करो। देखो देखो जब भी हम इसको माइंड का यूज करेंगे तो इसमें देखो एक ट्रिक काम करेगी। ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन ही नहीं करना, हमें ऑप्शन देखना है। अगर हम अब भी ऑप्शन देखेंगे तो हमें सबसे पहले पता है कि देखो ये वाली आकृति कहां पे है। सबसे पहले इस वाली आकृति को ढूंढो 4 चित्र में। देखो यहां है, बिल्कुल नहीं मुझे दिख रही, यहां है, यहां भी नहीं दिख रही, यहां है, बिल्कुल नहीं दिख रही, क्योंकि देखो ये टेढ़ी है, टेढ़ी है,
गौर से देखो, ये टेढ़ी है, देखो ये इधर देखो, ये टेढ़ी है, ऐसी आकृति कोई है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 बचा, यही इसका राइट आंसर है। अगर आप इनमें से एक भी आकृति ढूंढ लेते हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता, कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट बचा है वो क्वेश्चन देखना, और उसके बाद आप क्वेश्चन को मजा आ जाएगा। ये है आपके होमवर्क के लिए, HW के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, होम वर्क। और जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए और जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए वो सब टॉपर बनने लायक हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इधर उधर सबको फैला दो इस वीडियो को। नेक्स्ट टाइम जो इस बार मेरा टारगेट है, कम से कम देखो 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से जल्दी। सब बच्चे मेहनत करो, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, फ्री बैच लेके आऊंगा मैं। अब जब बच्चे आप मेरे साथ मेहनत करोगे तो मैं उनके साथ मेहनत करूंगा। यूट्यूब पे फ्री बैच चलाऊंगा, फौजी बैच के नाम से मैं लॉन्च करूंगा। उस बैच में सारे के सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको फ्री में सिखाऊंगा। ठीक है, तो 1 लाख सब्सक्राइब करवा दो जल्दी से जल्दी, उसके बाद ही होगा ये सारा सिस्टम। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 6 बजे और 7 बजे हमारी मुलाकात हुआ करेगी, डेली 6 बजे और 7 बजे मुलाकात हुआ करेगी, संडे की छुट्टी रहा करेगी। ठीक है, डेली 6 और 7 ये टाइमिंग याद रखना।